नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन और सक्सेस पेपर में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं का विज्ञान विषय का पेपर, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और इसे ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। विद्यार्थियों, आपके विज्ञान का पेपर है वो कौन सी दिनांक को है, आप कमेंट करके ज़रूर लिखिए ताकि मुझे भी पता चल सके आपका पेपर कब है और एग्ज़ाम की दृष्टि से और भी पेपर में अपलोड करने की कोशिश करूं। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर आप कर दीजिए। पहला प्रश्न है, मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है तो खाद मिलाते हैं। ऑप्शन ब इसका सही आंसर रहेगा। दूसरा प्रश्न है, यीस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है तो एल्कोहल में यीस्ट का उपयोग होता है। नेपथलीन की गोलियां बनाई जा सकती हैं तो कोल तार से बनाई जाती हैं। ऑप्शन अ इसका सही आंसर रहेगा। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है क्या कहलाता है, तो ज्वलन ताप कहलाता है। ऑप्शन अ इसका सही आंसर। जहाँ पर गलना चालू हो तो वो गलना, जहाँ पर जलना चालू हो तो ज्वलन ताप, दोनों ही आप ध्यान रखना। मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है वन्य जंतु, वृक्ष, कारखाने, वनोन्मूलन। तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए वृक्ष हैं वो सहायक हैं, कारगर हैं, यानी ऑप्शन ब इसका सही आंसर। छठा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए इन शब्दों का प्रयोग करते हुए। तैरने, जल, फसल, पोषक, तैयारी। तो एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को फसल कहते हैं, तो इसमें आपको फसल पढ़ना है। ठीक है। दूसरा है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण में मिट्टी की तैयारी होती है, तो इसमें आपको तैयारी लिखना है। अगला है, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगेंगे, तैरने इसमें लिखना है। और अगला है, फसल उगने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से जल तथा पोषक आवश्यक हैं। ठीक है ना, जल और पोषक तत्व ये आपको लिखना है। उत्तर देखो निश्चित दे रखा है। फिर उसके बाद में कॉलम 1 को कॉलम बी से मिलान करना है। ठीक है, इसको मिलान करना है, आराम से देखिए। पहले में 5वां है, पहला क्या है, जीवाणु हैजे का कारक है। दूसरा ख में 1 है, राइजोबियम, तो नाइट्रोजन स्तरीकरण से संबंधित है। लैक्टोबिस इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि आराम से दिख सके। ओके, अब देखिए पहला है, इसमें आपको 5वां रहेगा राइजोबियम, नाइट्रोजन स्तरीकरण से रहेगा। लैक्टोबियस है वो आपके सेकंड से रह जाएगा। दही का जमना, ईस्ट है, ईस्ट का जो संबंध है ग में आपका तीसरे से रहेगा। ब्रेड की बेकिंग। प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ एक HIV एड्स का कारक है और विषाणु एक जैविक उत्पादन करता है। इस तरह से आपको इसमें मिलान कर देना है। फिर उसके बाद मैं फुल स्क्रीन में कर लेता हूँ वापस। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, CNG का पूरा नाम क्या है, तो संपटित प्राकृतिक गैस। ठीक है ना। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है, तो ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड आग को कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच में संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। इस तरह से ये आग को नियंत्रित करती है। 8वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। संकटापन्न एवं विलुप्त स्पीसीज, वनस्पति जात और प्राणी जात। तो सबसे पहले संकटापन्न और विलुप्त स्पीसीज के बारे में देख लेते हैं। संकटापन्न वे स्पीसीज जिनके सदस्यों की संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वे विलुप्त हो सकते हैं, जैसे भारतीय शेर, गेंडा आदि इस श्रेणी में आते हैं। विलुप्त स्पीसीज वे स्पीसीज हैं जो पृथ्वी पर अब देखने को नहीं मिलती हैं, जैसे कि डायनासोर पहले खूब थे लेकिन अब ये बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं, देखने को नहीं मिलते हैं, तो वो विलुप्त स्पीसीज कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात कहलाते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु उस क्षेत्र के प्राणी जात कहलाते हैं। अथवा में जो प्रश्न था उसका आंसर आपके रहेगा।
अगला प्रश्न है रेड डाटा पुस्तक क्या है? तो रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, जैसे पौधे, जंतु, अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें होती हैं। अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में सपने वाला प्रश्न, कायांतरण किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा लार्वा के कुछ विशेष परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। उदाहरण देना है आपको तो टेडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टेडपोल का वयस्क में कायांतरण हो जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर आपको लिखना है। अगला प्रश्न है घर्षण बल क्या है, ये कैसे कार्य करता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो घर्षण बल दो वस्तुओं की सतह के मध्य कार्यरत बल घर्षण बल है। यह बल गति की अवस्था में परिवर्तन कर देता है। इसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है, यानी उल्टी होती है घर्षण की, ठीक है ना, क्योंकि यह बल दो सतहों के बीच संपर्क से उत्पन्न होता है, अतः यह एक संपर्क बल होता है। अगला प्रश्न, ये तो सबके परीक्षा में सपने वाला प्रश्न है, बिल्कुल हर बार देखा जाता है ये प्रश्न। एक दोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, तो इसका आवर्तकाल और आवर्ती ज्ञात कीजिए। तो आवर्ती ज्ञात करने के लिए दोलनों की संख्या बटा समय सेकंड में होता है। तो दोलनों की संख्या कितनी है? 40, और समय कितना है? 4 सेकंड है, बराबर 10 हर्ट्ज होता है, यानी इसका आवर्तकाल है वो 10 हर्ट्ज होगा। आवर्ती है, इसको ज्ञात करने के लिए 1 बटा आवर्ती बराबर 1/500 इसमें रहेगा, मतलब 000। इस तरह से आपका सही आंसर निकल के आएगा 0.002 इसका उत्तर रहेगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। विद्युत के सुचालक तथा हीन चालक या कुचालक से आप क्या समझते हैं? वह पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं वे विद्युत के सुचालक होते हैं। इसके विपरीत वह पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते हैं वे हीन चालक होते हैं। कॉपर, एल्यूमिनियम विद्युत का चालन करते हैं, जबकि रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी है विद्युत का चालन नहीं करते हैं। अगला प्रश्न, ये भी आपको परीक्षा में सपने वाला प्रश्न है, हर बार देखा जाता है। मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाइए। सबकी परीक्षा में ये सपने वाला प्रश्न है। तो मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र बनाना है। इस तरह से मोमबत्ती सबसे गर्म भाग, पूर्ण दहन वाला बाह्य नीला भाग सबसे ऊपर वाला ये, फिर कम गर्म भाग है अंदर में देखिए आंशिक दहन वाला मध्य भाग जो कि पीला होता है, और सबसे कम गर्म है बिल्कुल उसके नज़दीक वाला भाग सबसे कम गर्म होता है। इस तरह से आपको ये चित्र बनाना है। अच्छे से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए। प्रश्न संख्या 17 है मानव मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये प्रश्न है मादा का जनांग तंत्र, इस तरह से गर्भाशय, अंडवाहिनी, अंडा से ये इनके पार्ट होते हैं। अगला प्रश्न है 18वां यौन आरंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। तो लंबाई में वृद्धि, इस समय शरीर की लंबी अस्थियों की लंबाई में वृद्धि होती है और व्यवस्थित व्यक्ति लंबा हो जाता है। लगभग 18 वर्ष की आयु तक लड़के और लड़कियां अपनी अधिकतम लंबाई है वो प्राप्त कर लेते हैं, जो आनुवांशिक जीन पर निर्भर करती है। शारीरिक आकृति में परिवर्तन होता है। लड़के में कंधे फैलाकर चौड़े हो जाते हैं, लड़कियों की कमर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है। लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट एवं गठी दिखाई देती हैं। स्वर में परिवर्तन, लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर बड़ा हो जाता है। कभी कभी आवाज़ भर्राने या फटने लगती है। लड़कियों का स्वर यंत्र अपेक्षाकृत छोटा और स्वर उत्तरत्व वाला होता है। फिर उसके बाद में स्वेद एवं तेल ग्रंथियों का वृद्धि, इसके बारे में आप लिख दीजिए। जनन अंगों का विकास होता है, ठीक है, ये सब कुछ आपको लिखना है। तो इस तरह से ये पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया। इसी टाइप का आपके पेपर आने वाला है। कक्षा 8वीं का साइंस का पेपर, विद्यार्थियों इस पेपर को आपको रट लेना है। परीक्षा में पूछे जाने वाले सारे प्रश्न हैं आपके एग्ज़ाम में, जब भी आपका एग्ज़ाम होगा उस समय पे ये पेपर में प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि हर बार पूछे जाने वाले यही प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों को अच्छे से आपको याद करना है, और हो सके तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए। मैं कभी भी वीडियो को दोबारा देखने की कभी सलाह नहीं देता हूं, लेकिन इस वीडियो के लिए मैं दे रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप दोबारा भी देख
सकते हैं। तो फिलहाल विद्यार्थियों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।